अगर आपके भी आर्म्स ग्रो नहीं हो रहे हैं तो ये 5 से 6 कॉमन मिस्टेक्स हो सकती हैं जो आप अभी कर रहे हैं एज अ बिगनर, क्योंकि ये मिस्टेक्स मैंने भी की थी और इनिशियली ना समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने चेहरा पहली बार देखा है और आप इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज इस चैनल को कंसीडर करें सब्सक्राइब करना। यहाँ पे मैं फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम है द कॉर्पोरेट लिफ्टर। वहां पे मैं डेली व्लॉग्स डालता रहता हूँ लाइक हाउ आई एम मैनेजिंग माई ऑफिस लाइफ एंड माई जिम लाइफ टुगेदर। सो आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं और कोई किसी भी तरीके का डाउट आपको होता है इस वीडियो से रिलेटेड तो वहां पे भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो करते हैं वीडियो शुरू। और इस वीडियो के एंड में मैंने एक अपना कंप्लीट आर्म वर्कआउट शेयर किया हुआ है जिससे आपको हेल्प होगी अपने आर्म्स को ग्रो करने में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो फर्स्ट मिस्टेक आप कर रहे हैं वो है नॉट परफॉर्मिंग कंपाउंड लिफ्ट्स। कंपाउंड लिफ्ट्स वो होती है जहां पे आपका एक मसल से ज्यादा जॉइंट्स स्टिमुलस होते हैं, ज्यादा जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है एक्सरसाइज के दौरान। जैसे कि आप बेंच प्रेस ले सकते हैं, डेडलिफ्ट ले सकते हैं, स्क्वाट ले सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं कंपाउंड मूवमेंट्स के। तो जब भी आप बेंच प्रेस परफॉर्म करते हैं तो आपका ट्राइसेप और शोल्डर दोनों इन्वॉल्व रहता है, और कभी आप पुलअप्स मारेंगे बैक के लिए तो आपका बाइसेप भी उसमें इन्वॉल्व रहता है। तो पहली मिस्टेक ये होती है कि आप कंपाउंड लिफ्ट्स नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। तो दूसरी मिस्टेक बिगिनर्स कर रहे हैं वो है नॉट ट्रेनिंग योर ट्राइसेप। लाइक इंडिया में मैंने बहुत बिगिनर्स को देखा वो सिर्फ अपना बाइसेप फ्रंट साइड जो आर्म्स की होती है बाइसेप जिसमें 2 हेड होते हैं वो ट्रेन करके चले आते हैं, जबकि आपका जो बड़ा मसल है आर्म्स का वो ट्राइसेप है, जिसमें का नाम ही बता रहा है इसमें 3 हेड होते हैं, लेटरल हेड, मीडियल हेड एंड लॉन्ग हेड। तो ये आपके ओवरऑल आर्म की जो बड़ी मसल होती है वो पीछे होती है जिसे हम ट्राइसेप कहते हैं, और उसमें भी जो सबसे बड़ी मसल है वो लॉन्ग हेड है। तो आपको ट्राइसेप को ज्यादा ट्रेन करना चाहिए कंपैरेटिवली अपने बाइसेप्स के, अगर आपको एक बड़ा आर्म साइज ग्रो करना है। तो तीसरी मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं वो है वीकली फ्रीक्वेंसी की। बाइसेप एक बहुत छोटा मसल है, उसको अगर आप हफ्ते में 2 बारी भी ट्रेन करेंगे या फिर एक बारी भी एक वीक में ट्रेन करेंगे तो इट्स मोर देन इनफ। बिगिनर्स क्या करते हैं ज्यादातर जिम में जाके कि रोज बाइसेप्स की ट्रेनिंग करते हैं, रोज डंबल का परफॉर्म करने लग जाते हैं। तो वो आपको मिस्टेक नहीं करनी है। आपका जो मसल है वो रेस्ट, जब आप रेस्ट दोगे उस मसल को तब वो जाके बिल्ड होगा। आप रोज बाइसेप ट्रेनिंग करेंगे तो बाइसेप आर्म्स ग्रो नहीं होने वाले हैं। आप उसे एक अच्छा प्रोटोकॉल अपने आर्म्स वर्कआउट के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। मैंने एक कंप्लीट आर्म्स का वर्कआउट शेयर किया है इसके एंड में, तो वो वहां तक आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें तो आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल जाएगी कि कैसे आपको ट्रेनिंग करनी है। चौथी गलती क्या करते हैं, नॉट टेकिंग योर डाइट प्रॉपरली। देखो अगर आर्म्स ही क्या, अगर आप ओवरऑल बॉडी में कोई भी मसल पार्ट ले लेंगे, अगर आप अपनी डाइट को अच्छे से मेंटेन नहीं करेंगे, अपना प्रोटीन कार्ब रेशियो, फैट रेशियो को अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे तो आपका कोई भी मसल ग्रो नहीं होगा। वो आर्म्स लगा लो या फिर कोई भी लगा लो, अगर आप अच्छे से डाइट नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आपका कोई भी मसल ग्रो होने वाला नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना प्रोटीन इंटेक लेना है, कितना फैट इंटेक लेना है, कितना कार्ब इंटेक लेना है, और ओवरऑल पूरे दिन में कितनी कैलोरीज आपको काउंट करके खानी है। वो इस टॉपिक पे बात हमने एक पिछली वीडियो पे भी की थी जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। वहां पे मैंने यही कुछ डिस्कस किया है 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में, तो उसके लिए आप आई बटन वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। एक और जो कॉमन मिस्टेक है बिगिनर जो करते हैं वो एक अपना फ्रंट साइड बाइसेप के ट्रेन कराते हैं, जबकि आपकी जो ब्रेकियालिस मसल होती है जो आपका विड्थ, ओवरऑल विड्थ बढ़ाती है आपके आर्म्स का, उसका कोई भी ट्रेनिंग परफॉर्म नहीं करते हैं बिगिनर्स लोग, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि यहाँ पे भी एक मसल है जो आपके आर्म की विड्थ को बढ़ाएगी। तो उसके लिए भी मैंने एक्सरसाइज आज के वर्कआउट में डाली हुई है, तो आपको देख सकते हैं वीडियो एंड तक और वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ब्रेकियालिस मसल को भी ट्रेन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड और ट्राइसेप को ट्रेन करना। तो ब्रेकियालिस मसल को भी ट्रेन करें। उस लास्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक कॉमन मिस्टेक और बिगिनर करते हैं वो है नॉट परफॉर्मिंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड। देखिए अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज द की। पहले बात कर लेते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है ट्रेनिंग वॉल्यूम। अब ट्रेनिंग वॉल्यूम को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट इंटू सेट्स इंटू रेप्स। अगर इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा ट्रेनिंग वॉल्यूम। ट्रेनिंग वॉल्यूम इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आप नाम से समझ रहे हैं कि हर वीक आपको अपने मसल में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, अपने वर्कआउट में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। वो आप कैसे कर सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। फर्स्ट वीक में आपने डंबल कर्ल्स 10 केजी के डंबल कर्ल परफॉर्म किए थे और वो 10 रेपिटेशन के लिए किए थे। तो दूसरे वीक में अगर आपको 10 से 12 रेपिटेशन में कर रहे हैं या फिर 2 रेपिटेशन बढ़ा रहे हैं हर सेट में, तो वो एक तरीके का प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो गया। दूसरा प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे आप कर सकते हैं, आपने
10 केजी के डंबल कल परफॉर्म किए और 10 रेपिटेशन ही किए, लेकिन नंबर ऑफ सेट्स आपने बढ़ा दिए। पिछले वीक आपने 2 किए थे, इस वीक आपने 3 किए, तो ये भी एक तरीके का प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो गया। तीसरा तरीका हो सकता है कि आपने वेट इस बारी बढ़ा दिया। आप इस बारी 12.5 12.5 केजी से आप डंबल कल परफॉर्म कर रहे हैं, भले ही 2 सेट परफॉर्म कर रहे हैं, सेम रेपिटेशन रेंज में कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक तरीके का प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही हो। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बिगिनर्स करते हैं। अब मैं आपको अपना कंप्लीट आर्म्स का वर्कआउट शेयर कर दे रहा हूँ। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause